बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 दिसंबर 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हालात चल रहे हैं उनको लेकर तीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं। एक डेवलपमेंट पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, पाकिस्तान की अफवाज पर ड्रोन हमला, ये अब तक की सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट है। इसके साथ ही साथ पाक अफगान तनाज़े में ईरान ने एक दबंग एंट्री दे दी है। अब इस सारे सिनेरियो में किस तरह से ईरान ने ना सिर्फ एंट्री दी है बल्कि तालिबानी रिजीम इस वक्त सीख पा हो चुकी है ईरान पर, ये डिटेल्स भी बहुत अहम है। जबकि तीसरी बड़ी डेवलपमेंट, अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कुछ नामालूम अफराद, कुछ गुमनाम हीरोज़ जो हैं उन्होंने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं और पाकिस्तान के कुछ दुश्मन जो हैं उन्हें एलिमिनेट किया गया है। मैं तीनों डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी रीच जो है वो कम हो सके। अगले कुछ दिनों तक आपसे ये दरखास्त होगी कि उनकी जो रिपोर्टिंग है उसका असर तोड़ने के लिए आपने वीडियो को लाइक तो करना है, लेकिन एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा जितने कमेंट्स हो सकें आपने कमेंट्स करने हैं, वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम पाकिस्तान का मुकद्दमा लड़ रहे हैं और ये मुकद्दमा हम लड़ते रहेंगे अपने वतन अजीज़ का। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि ईरान ने एक बहुत अहम तरीन रीजनल मीटिंग जो है वो अफगानिस्तान के इशू को लेकर उस रीजनल मीटिंग का इनेकाद किया और डायलॉग के ज़रिए मसला हल होता है। ईरान भी, आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं उन्हें हल करवाने की पेशकश कर चुका है। इंटरेस्टिंगली, तालिबानी रिजीम जो कि भारत के पिट्ठू और अलायकार बने हुए हैं, जो कि भारत के प्रॉक्सी बने हुए हैं, जो कि भारत के कठपुतली बने हुए हैं, वो अब इस तरह की टॉक्स के अंदर भी नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि भाई 10 मुल्कों के दरमियान बैठ के रैशनल बात करनी पड़ती है, 10 मुल्कों के दरमियान बैठ के लॉजिकल बात करनी पड़ती है। लॉजिक तो ये इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। कतर और तुर्की में इन्होंने देख लिया कि भाई दूसरे मुल्क भी कहते हैं कि भाई तुम लोग कर क्या रहे हो, भाई कोई रीजनेबल बात करो। पाकिस्तान रीजनेबल बात कर रहा है, कोई लॉजिकल बात करो, पाकिस्तान तो लॉजिकल मुतालबात कर रहा है। तो अब इन्होंने क्या किया कि ये इसकी जो ईरान की ये इंपॉर्टेंट तरीन मीटिंग है, नेक नियति के साथ ईरान ने ये मीटिंग कॉल की। ईरान इसमें गया, जो तालिबानी रिजीम है उसने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के जो तर्जुमान हैं, जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है ईरान के, इस्माइल बागई, इन्होंने वार्निंग दी है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई एस्केलेशन होती है, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात ख़राब होते हैं, कशीदा होते हैं, तो इसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस तेहरान के लिए होंगे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी है और हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी है। तो उन्होंने ये मैसेज तालिबानी रिजीम की गैर मौजूदगी में ये दे दिया कि भाई पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान एक स्टेक होल्डर है, ईरान एक फरीक है, ईरान को इससे फर्क पड़ता है। अब ये प्रेस ब्रीफिंग है, इसके अंदर इन्होंने कहा कि ऑल अफगानिस्तान रिलेटेड इश्यूज विल बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द 4th रीजनल मीटिंग ऑन अफगानिस्तान। और फिर इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि ईरान बहुत अहमियत देता है रीजनल डायलॉग को और ये 4थी रीजनल मीटिंग है अफगानिस्तान के इशू को लेकर। फिर इनसे पूछा गया कि भाई तालिबान लेड इस्लामिक एमिरेट्स की जो नाम निहाद हुकूमत है, जो उनकी रिजीम है, उसने तो इस मीटिंग में शिरकत से ही इनकार कर दिया है। मतलब आप उनकी हठधर्मी और उनकी हिम्मत और दीदा दिलेरी देखें ना, कि वो कहते हैं हमने बात ही नहीं करनी, हम तो दहशतगर्दी की सपोर्ट करते रहेंगे। इसके हवाले से इन्होंने कहा कि भाई ये इनकी अपनी चॉइस है, ये इनकी अपनी मर्जी है, ये जो मर्जी करें इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं। फिर इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि भाई लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि इस तरह के फोरम्स जो हैं वो अमन लाने के लिए और अफगानिस्तान और उसके नेबर्स जो हैं उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक करने के लिए ये इस तरह की टॉक्स और इस तरह के डायलॉग्स जो हैं वही ज़रूरत जो है वो ये पूरी कर सकते हैं। तो मसले का हल जो है वो इसी तरीके से हो सकता है। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दे के इनडायरेक्ट तरीके से, एक तो इन्होंने ये मैसेज दे दिया कि भाई इस जंग के अंदर हम डायरेक्ट फरीक हैं, दूसरा इन्होंने ये मैसेज दे दिया कि भाई तालिबानी रिजीम जो है वो सही नहीं कर रही। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी डेवलपमेंट, मैंने आपको कहा था 3 बड़ी खबरें, तो हम जल्दी जल्दी अपनी खबरों पर आते हैं। नाज़रीन इकराम, कुनड़ सूबा है अफगानिस्तान का, आपको पता है, और इस सूबे के अंदर TTP जो है, फितनल खवारिज, जो कि भारत की प्रॉक्सी है और जिसे तालिबानी रिजीम सहूलतकारी प्रोवाइड करती है, सेफ हेवन प्रोवाइड करती है। ये जो तालिबानी रिजीम की सरपरस्ती में TTP है, इसके एक असदाबाद एरिया है कुनड़ प्रोविंस का, वहाँ पर एक धमाका होता है और TTP के कमांडर जो है उसके घर के बाहर एक अननोन कोई बंदा आता है जिसका किसी को नहीं पता, गुमनाम हीरो है,
पाकिस्तान के दुश्मन को तो एलिमिनेट कर गया, लेकिन हमें नहीं पता वो कौन है, उसका किस मुल्क से ताल्लुक़ है, उसका क्या एजेंडा था, हमें नहीं पता। लेकिन वो गुमनाम हीरो क्या करता है, कुनड़ सूबे में असदाबाद के इलाके में तालिबानी रिजीम की सरपरस्ती में चलने वाले टीटीपी कमांडर के एक अहम तरीन कमांडर के घर के बाहर आईडी जो है वो प्लेस करता है, और अचानक से जब वो देखता है कि यहाँ से ये गुजर रहे हैं तो वो उसे ब्लास्ट करता है, और 3 जो टीटीपी के टॉप कमांडर्स हैं उन्हें अफगानिस्तान के अंदर घुस कर मारा जाता है। और ये अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए थे। इनका ताल्लुक तीनों दहशतगर्दों का दीर डिस्ट्रिक्ट जो है उससे बताया जा रहा है, और कुनड़ सूबे के असदाबाद एरिया के अंदर इनका बड़ा ये खुल्लम खुल्ला दंदनाते फिरते थे। लेकिन अब इन्हें इस तरीके के जो अटैक्स हैं उनके अंदर भी निशाना बनाया जा रहा है, विच इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ते हैं। मैं पिछले 3-4 दिन से एक ख़तरे की घंटी बजाने की बार बार एक कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इस वक्त टीटीपी के पास भारत की तरफ से प्रोवाइडेड जो ड्रोन्स हैं, जो क्वाड कॉप्टर्स हैं, खैर ये हम ख़तरे की घंटी जो है ये मई 2025 के पाक भारत तनाज़े के बाद से जो कॉन्फ्लिक्ट, जो जंग हम जीते उसके बाद से हम ये ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं कि भारत जो है वो अब टीटीपी को एम्पावर करेगा, 10 गुना इनकी सपोर्ट और फंडिंग बढ़ा चुका है और इन्हें क्वाड कॉप्टर्स दे रहा है। फिर अब ये 6 महीने ये ट्रेन हुए हैं, अब जाके ये क्वाड कॉप्टर्स से हमले कर रहे हैं, और एक 24 घंटे का स्ट्रेच ऐसा आया है जिसमें 11 ड्रोन हमले हुए पुलिस पर, अमन कमेटी के दफ्तर पर और इस तरह के। अब नाज़रीन किराम, मिलिटेंट जो है उन्होंने कलाम फोर्ट जो है 12 मिलिट्री पर्सनल को वहाँ पर इंजर्ड किया है, और 12 पाकिस्तान की अफवाज के जो लोग हैं, जो बहादुर हमारे जवान हैं, जो आपके और मेरे दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने से दरेग नहीं करते, वो ज़ख्मी हुए हैं। और इस वक्त बताया ये जा रहा है कि 151 विंग जो है, जो कि स्टेशन था कलाम फोर्ट में, उस पर एक ड्रोन का जो हमला है वो किसी नॉन स्टेट एक्टर, जो कि ज़ाहिर बात है टीटीपी के खारजी जो हैं क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल करते हैं, इन क्वाडकॉप्टर्स के साथ ग्रेनेड जो है वो लगाए हुए होते हैं, और उनके ज़रिए इन्होंने ये हमला किया। और ये हमला जो है नाज़रीन किराम, इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये 14 दिसंबर 2025 आज यानी सुबह 9:40 सुबह जो है, और इस सब के अंदर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक एक्सप्लोजिव पेलोड जो है वो एक ड्रोन से गिराया कलाम फोर्ट के ऊपर, और 12 जो पाकिस्तान की अफवाज के अफसर और जवान हैं वो इसके अंदर ज़ख्मी हुए, और उन्हें नियर बाय मिलिट्री मेडिकल फैसिलिटी जो है वहाँ पर शिफ्ट किया गया फॉर ट्रीटमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह कोई शहादत नहीं हुई, और इनके पास अभी इतना सोफिस्टिकेटेड निज़ाम नहीं है कि ये तबाही मचा सकें। ये जुगाड़ू इनका सिस्टम है क्वाड कॉप्टर्स के ऊपर एक्सप्लोजिव्स लगाने का, लेकिन ये तशवीशनाक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एज़ पर सोर्सेज जो इंजर्ड हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, उनमें मेजर वहाब है, हवलदार जहांगीर, लांस नाइक अहमद अली, लांस नाइक आमिर, लांस नाइक आरिफ, सिपाही करीम, सिपाही रईस, सिपाही ज़बीहुल्लाह, नाइक मोहम्मद अली, सिपाही मंसूर, सिपाही सबील और नाइक यूसुफ जो हैं, ये 12 पाकिस्तान की अफवाज के अफसर और जवान हैं, जिनमें एक मेजर भी हैं। ये बेसिकली इस हमले के अंदर ज़ख्मी हुए हैं। आई थिंक इनफ इज़ इनफ, नाउ द स्टेट शुड टेक एक्चुअल एक्शन, जो प्रॉपर एक एक्शन होता है ना। अभी आपने देखा कि 3 हमारे जो थल स्काउट्स के जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं अफ़गानिस्तान की साइड से फायरिंग में। फिर हमने उनकी चेक पोस्ट तो तबाह कर दी तालिबानी रिजीम की, और फिर टीटीपी के जो लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे उन्हें भी वासिले जहन्नुम कर दिया। बट दिस इज़ नॉट इनफ। अब वक्त है कि पाकिस्तान रिजॉल्व दिखाए। आप लोग मेरी इस बात से अगर इत्तफाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखिएगा कि क्या पाकिस्तान को अब एक फुल फ्लेज किस्म का तुन के रखने वाला ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बाकी बाद में देखी जाएगी। डिप्लोमेसी का भी मैनेज हो जाएगा। एक दफ़ा वो कहते हैं ना, तुम अपनी करनी कर गुजरो। दिस इज़ नाउ अबाउट द सर्वाइवल ऑफ आवर नेशन, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जानी चाहिए। पूरी कौम जो है वो इस वक्त तालिबानी रिजीम जो है उसकी सहूलतकारी के ख़िलाफ़ खड़ी है, और अपनी अफवाज को ये बात मैसेज दे रही है पूरी कौम कि भाई इनफ इज़ इनफ, और अब रिलक्टेंस नहीं रिजॉल्व, अब हिचकिचाहट नहीं अज़्म। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।